Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. Here is Madhiya Chemist with a new interesting and exciting video. अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाएं, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर करना मत भूलिएगा। जी तो स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 स्टडी कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हमें स्टडी करना है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। हम देखते हैं जी कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड आपको पता है कैसे बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान। इलेक्ट्रॉन्स की अब या तो शेयरिंग होती है या इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। तो अब कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनेगा, इस पॉइंट पे आते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। एक एटम है जी हाइड्रोजन, दूसरा एटम है हाइड्रोजन। इस हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब दोनों को क्या करना है, अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन के पास एक ही शेल है, मतलब कि ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। एस है इसके पास सब शेल, तो एक इलेक्ट्रॉन है, एक और चाहिए। दूसरा हाइड्रोजन के पास भी एक है, एक और चाहिए। तो ये क्या करेगा, ये अब दोनों म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। तो उससे क्या होगा कि दोनों हाइड्रोजन की जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट। अब ये देखिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या हैं, अब दोनों हाइड्रोजन्स का हिस्सा हैं। मतलब इससे क्या हुआ कि दोनों हाइड्रोजन्स के वैलेंस शेल कंप्लीट हो गए और हाइड्रोजन ने क्या किया, इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ली। मतलब हीलियम का आपको पता है कि एटॉमिक नंबर होता है 2। तो हाइड्रोजन ने इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन अटेन कर ली। इन अदर सेंस हाइड्रोजन स्टेबल हो गया। कैसे स्टेबल हुआ, बॉन्ड बना के। कौन सा बॉन्ड बनाया, कोवलेंट बॉन्ड। उसे हम कोवलेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लेविस एंड कोसल कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ दोनों हाइड्रोजन्स के दरमियान क्या हुआ, म्यूचुअल शेयरिंग हुई। और बनते भी क्या है कोवलेंट बॉन्ड, नॉन मेटल्स के दरमियान। एग्जाम्पल्स हैं जी हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी तरह यहाँ पे आ जाते हैं इथाइन। तो ये सारे, इन सब में क्या है, कोवलेंट बॉन्ड्स हैं। कैसे हैं वो हम आगे अभी स्टडी करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, कोवलेंट बॉन्ड को क्लासिफाई किया गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर हमारे पास होता है जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर कोवलेंट बॉन्ड को कैसे क्लासीफाई किया जाता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, अगर हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो जी पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में अगर हम डिफरेंस देखें तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स, नाम से पता चल रहा है नॉन पोलर, मतलब कि कोई पोलैरिटी नहीं है बॉन्ड में। मतलब दो एटम्स के दरमियान वो आइदर हाइड्रोजन है या फ्लोरीन के दोनों एटम्स हैं या क्लोरीन के दोनों एटम्स हैं। दोनों एटम्स के दरमियान इक्वल शेयरिंग हो रही है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसका मतलब है दोनों सिमिलर एटम्स हैं। तो दो सिमिलर एटम्स के दरमियान जब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इक्वली शेयर्ड होंगे तो वो होंगे जी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में फ्लोरीन के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब फ्लोरीन ने अपने वैलेंस शेल को कैसे कंप्लीट करना है। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7वें ग्रुप में हैं। फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो दोनों फ्लोरीन्स को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगी, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो इक्वल शेयरिंग हो रही है ना, क्यों, क्योंकि दोनों सिमिलर एटम्स हैं। बॉन्डेड एटम्स सिमिलर हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ भी दोनों एटम्स की यकीनन सेम है। इसलिए जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो न्यूट्रल रहते हैं। न्यूट्रल क्यों रहते हैं, क्योंकि दोनों ने जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, दोनों ने इक्वल शेयरिंग की इलेक्ट्रॉन्स की। ये नहीं है कि एक का पलड़ा भारी है और दूसरे एटम का पलड़ा ज़रा कम है, कमज़ोर है।
दोनों इक्वली शेयर कर रहे हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को, इसलिए क्या रहते हैं, न्यूट्रल रहते हैं बॉन्डेड एटम्स। जबकि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो नाम से पता चल रहा है पोलर कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। हाइड्रोजन है और Cl है। क्लोरीन के पास स्टूडेंट्स हैं जी 7 इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के पास है जी 1 इलेक्ट्रॉन। अब होगा क्या, शेयरिंग तो यहाँ पे भी क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए, हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हो गई म्यूचुअल शेयरिंग। लेकिन यहाँ पे अनइक्वल शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, बॉन्डेड एटम्स डिफरेंट हैं। अनइक्वल शेयरिंग क्यों हुई है, क्योंकि क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स को जो शेयर हो रही है ये ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का पलड़ा क्लोरीन की तरफ ज़्यादा होगा हाइड्रोजन की निस्बत। एज बॉन्डेड एटम्स आर डिफरेंट, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, या तो आई हो हाई तो है, मतलब ज़्यादा तो होता है, लेकिन कितना, 1.7 से कम होता है। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस स्टूडेंट्स 1.7 से ज़्यादा होता है तो वो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम है, मतलब कि हमारा वो कौन सा बॉन्ड है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। कहने का मतलब है कि दो एटम्स अगर डिफरेंट हैं उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो ऑटोमेटिकली आ गया। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कुछ और है, हाइड्रोजन की डिफरेंट है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन कितना होगा डिफरेंस, 1.7 से कम होगा। जबकि नॉन पोलर में तो हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही नहीं है, ज़ीरो है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड में हम क्या कहते हैं, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी डिस्प्लेस्ड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मतलब जैसे अभी मैंने बताया क्लोरीन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन की तरफ जाएंगे। होगा क्या कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर तो हो रहा है, शेयरिंग हो रही है, लेकिन क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेगा, तो क्लोरीन पे चार्ज आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। एक एंड मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव, और दूसरा एंड हो जाएगा पार्शियल नेगेटिव। ये मज़ीद आपको समझ आ जाएगी आगे जब हम एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो HF, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, फ्लोरीन के पास है जी 7। अब हुआ क्या, एक हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने दोनों ने 1 इलेक्ट्रॉन ये शेयर किया और ये देखिए ना बॉन्ड बन गया। अब ये क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इसे हम पोलर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो डिफरेंट एटम्स शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, और वो डिफरेंट कैसे, एक जो इनमें एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो फ्लोरीन हमें पता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है, तो इसलिए फ्लोरीन पे चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन है पार्शियल पॉजिटिव। तो मॉलिक्यूल का एक एंड हो गया पार्शियल नेगेटिव और दूसरा एंड हो गया पार्शियल पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह क्या हुआ, पोलर कोवलेंट बॉन्ड दोनों हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान बन रहा है। और हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे कि वाटर है। अब पार्शियल, स्टूडेंट एक चीज़ ये माइंड में रखें, पार्शियल क्यों लगाया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पूरे के पूरे फ्लोरीन के पास नहीं गए। हाइड्रोजन का भी इन पे हम कह सकते हैं कि हक है पूरे का पूरा, ये हाइड्रोजन की विसिनिटी में भी है, लेकिन फ्लोरीन ने ज़्यादा इनको अपनी तरफ खींचा हुआ है। तो पार्शियल मतलब कि कम्प्लीटली फ्लोरीन ने अपनी तरफ नहीं कर लिया, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन हाइड्रोजन पे भी इनका इन्फ्लुएंस, इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि बॉन्ड बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में भी है, इसलिए हम पार्शियल का सिंबल यूज़ करते हैं। इसके बाद एग्जांपल आ जाती है जी वाटर। वाटर सिंपल, हाइड्रोजन के पास ये देखें क्रॉस से शो के 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ऑक्सीजन के पास है टोटल किस ग्रुप में है जी, 6th ग्रुप में।
6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मज़ीद ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लेता है अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए ऑक्सीजन ने 2 और 2 4, तो इसके हैं जी लोन पेयर्स। बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो जी ये बॉन्डिंग बना रहा है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो ये देखिए ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन, ये देखिए ये 2 बॉन्ड बन गए। और ऑक्सीजन आपको पता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन्स क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह एक हमारे पास एग्जांपल आ गई जी मेथनॉल, CH3OH अल्कोहल की एग्जांपल है। सेम वही कार्बन है। अब जी कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? कार्बन है जी ग्रुप 4 में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मतलब कार्बन मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स मज़ीद कार्बन को चाहिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो देखिए कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, फ्लोरीन भी नॉन मेटल है, जैसे हमने जिक्र किया पीछे नॉन मेटल्स में बन रही है कोवलेंट बॉन्डिंग। तो कार्बन को मज़ीद 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने वैलेंस शेल को कंप्लीट करने के लिए। अब आए क्या? कार्बन के पास क्या आया जी? 3, ये देखें CH3OH, 3 कार्बन के पास आई हाइड्रोजन। ये एक हाइड्रोजन आई अपना इलेक्ट्रॉन लेके, दूसरी हाइड्रोजन आई इलेक्ट्रॉन लेके, और ये तीसरी हाइड्रोजन आ गई इलेक्ट्रॉन लेके। और चौथा जी क्या आया? कार्बन के पास ऑक्सीजन आया OH है ना, ये देखिए। अब ऑक्सीजन के पास टोटल कितने होते हैं? 6, 2, 4 और ये देखिए 5 और ये 6। ऑक्सीजन ने भी 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा? इस कार्बन के साथ शेयर कर लेगा इलेक्ट्रॉन, और जो एक है वो जो 7 हाइड्रोजन है उसके साथ शेयर कर लेगा। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 4, ये देखिए कार्बन क्या कर रहा है? ये 4 अपने जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बन रहे हैं। 4 कार्बन के अपने थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और एक एक ये हाइड्रोजन्स ने, तीनों हाइड्रोजन्स ने शेयर किया, और एक ऑक्सीजन ने शेयर किया। और इस तरह ऑक्सीजन ने दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर किया इलेक्ट्रॉन, और ये बॉन्ड बना लिया। तो इस तरह क्या बना? मेथनॉल का स्ट्रक्चर बना, जिसमें हमें ये कोवलेंट बॉन्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो जी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन पे आ रहा है पार्शियल नेगेटिव, और हाइड्रोजन पे है जी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जो कि बता रहा है कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और कार्बन और हाइड्रोजन्स क्या हैं? इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ऑक्सीजन से कम है। तो ये तो स्टूडेंट्स एग्जांपल्स हो गए पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की। अब अगर हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो सीधी सीधी बात है, सिमिलर एटम्स के दरमियान, जैसे हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, जो हमने पहले भी जिक्र किया। इसी तरह एक एग्जांपल आती है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 मतलब एक कार्बन और साथ 2 ऑक्सीजन हैं। एक कार्बन के पास आपको पता है वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब कार्बन ने क्या करना है? 4 बॉन्ड्स बनाने हैं, और आपको पता है कि एक ऑक्सीजन के बाहर वाले शेल में, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मज़ीद 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो हर ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, और कार्बन को टोटली 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। मतलब हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहती है, 2 ऑक्सीजन है ना, हर ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाना चाहती है, और कार्बन कितने बनाना चाहता है? कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाह रहा है। तो कार्बन 2 बॉन्ड एक ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड दूसरी ऑक्सीजन के साथ बनाएगा। तो देखने को तो ये डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्डिंग है ना, कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स हैं। बट होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्टूडेंट्स क्योंकि लीनियर स्ट्रक्चर है, तो ये लीनियर स्ट्रक्चर होने की वजह से जो कोवलेंट, जो पोलर करैक्टर है दोनों साइड पे, ये क्या हो जाता है? कैंसल आउट हो जाता है। मतलब कार्बन पार्शियल पॉजिटिव है, ऑक्सीजन क्या है? पार्शियल नेगेटिव। तो जितना डायपोल लेफ़्ट साइड पे है उतना ही राइट साइड पे एक दूसरे को कैंसल आउट कर देता है। तो डायपोल मोमेंट जो आता है वो आता है जी 0। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बज़ाहिर तो हमें लग रहा है कि डिफरेंट एटम्स हैं जो कि मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं,
तो जो बॉन्ड है वो क्या होगा, नॉन पोलर पोलर होगा, बट ये पोलैरिटी क्या होगी, दोनों साइड पे जो है वो बैलेंस हो जाती है, कैंसल आउट हो जाती है, जिस वजह से जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है वो क्या है जी, नॉन पोलर है। इसी तरह एक एग्जांपल है CCl4। CCl बॉन्ड देखने में डिफरेंट है, पोलर बॉन्ड है, लेकिन जो मॉलिक्यूल है CCl4 वो नॉन पोलर है। क्यों? वही जो मैंने ऊपर जिक्र किया, कार्बन जब 4 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो ये एक दूसरे के डाइपोल्स को कैंसल आउट कर देते हैं, तो क्या होता है, डाइपोल मोमेंट ज़ीरो होता है। सिमेट्री की वजह से ये सारे क्या करेंगे, कार्बन के साथ जो चारों क्लोरीन हैं ये डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के कैंसल आउट कर देंगे। इस वजह से क्या होगा, CCl4 भी नॉन पोलर है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और CCl4 अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। अब आ जाती है जी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। तो सबसे पहले तो आ जाता है सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट्स सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर दो एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा होता है तो क्या बनता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। जाहिर सी बात है, जिसे हम सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स जैसे मैंने पहले बताई, हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं, वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरह क्लोरीन है। अल्कीन्स की अगर हम बात करें तो अल्कीन्स, इथेन्स, अल्केन्स में भी क्या होता है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे कि इथेन है, इथेन होता है C2H6, 2 कार्बन्स हैं। अब हर कार्बन के पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ऐसे ही ये 4 है, और 6 हाइड्रोजन्स हैं। अब होगा क्या कि 2 कार्बन दूसरे कार्बन के साथ, एक तो आ गया ये वाला कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बाकी जो कार्बन ने 3 शेयर किए वो किसके साथ किए, 3 हाइड्रोजन्स के साथ। तो 3 कोवलेंट बॉन्ड बने, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ और एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है कार्बन के साथ। इसी तरह दूसरी कार्बन ने भी क्या किया, 3 ये देखिए हाइड्रोजन्स के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर किए और एक इस कार्बन के साथ। तो इस तरह क्या हुआ, इथेन में या मीथेन में देख लें तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि 2 एटम्स के दरमियान सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पेयर ही शेयर हो रहा है, एक ही है ना इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा। कार्बन एट अ टाइम आपको पता है 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन अगर 4 बना सकता है, 2 कार्बन है, मतलब ये कार्बन भी 4 बनाएगा, दूसरा कार्बन भी 4 बनाएगा। तो अगर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं और अगर कार्बन के पास 4 एटम्स हैं बॉन्ड बनाने के लिए, तो कार्बन क्यों डबल बॉन्ड की तरफ जाएगा, कार्बन अपना एक ही इलेक्ट्रॉन उन चारों एटम्स के साथ शेयर करेगा। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या बनेंगे, ये 4 बॉन्ड बना देंगे कार्बन के आसपास। लेकिन ये सारे के सारे क्या हैं, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहा है 2 एटम्स के दरमियान, उनमें एक इलेक्ट्रॉन एक एटम का, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का, तो इस तरह इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो रहा है, 2 एटम्स के दरमियान शेयर हो रहा है। तो ये हो गया सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम स्टूडेंट्स बात करें डबल कोवलेंट बॉन्ड की, तो नाम से पता चल रहा है ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग से बनते हैं, वो होते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। जैसे कि ऑक्सीजन है, आपको पता है स्टूडेंट्स ऑक्सीजन ग्रुप 6 में है, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से आप वाकिफ़ हैं, तो दूसरे के भी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब दोनों ऑक्सीजन्स को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये क्या करेंगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेंगे। तो ये देखिए क्या हुआ, 2 कोवलेंट बॉन्ड बने ना। दोनों ने क्या करना है, अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं। ये आगे दूसरे ऑक्सीजन ने भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए। बाकी तो ये देखिए ये लोन पेयर प्रेजेंट है। अब होगा क्या, ये एक बॉन्ड बना 2 इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और ये दूसरा बॉन्ड बना। आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डबल बॉन्ड के पीछे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शामिल हैं। इसी तरह की एग्जांपल हम ले लेते हैं अल्कीन्स की। अल्कीन्स में स्टूडेंट्स होते हैं डबल बॉन्ड्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। एग्जांपल है जी C2H4। अब देखा जाए तो कार्बन है 2, हाइड्रोजन्स हैं जी टोटल 4, ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 तो एक कार्बन ने 2 हाइड्रोजन्स के साथ शेयर कर दिए, ये एक हो गया इस कार्बन के साथ शेयर, ये तो मसला हल हो गया। अब एक इलेक्ट्रॉन जो रहता है, जाहिर सी बात है वो भी क्या होगा, इसी कार्बन के साथ शेयर होगा। इसी तरह दूसरे कार्बन का भी यही हाल है, 2 तो इसने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर दिए, बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करेगा, दूसरे कार्बन के साथ शेयर करेगा। तो क्या बनेगा, दोनों कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर हो रहे हैं दोनों 2 कार्बन एटम्स के दरमियान। दैट्स वाई क्या बन रहा है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो इस तरह हमने क्या किया, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाया। अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की, तो नाम से पता चल रहा है कि जब कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग से, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एग्जाम्पल्स में पहली एग्जाम्पल आ जाती है जी नाइट्रोजन। इनर्ट गैस है, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजन ग्रुप 5 से है स्टूडेंट्स, 5 से मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन बॉन्ड इसके साथ क्या बन रहा है, दूसरी नाइट्रोजन का। आउटर मोस्ट शेल में अगर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन को मज़ीद 3 और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो ये 3 जो इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, मतलब ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, तो 3 और इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ मतलब मिलेंगे ना, इसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाएगा। तो जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें से 3 इसको क्या करने हैं, शेयर करने हैं, तभी तो 3 शेयर करेगी। जो दूसरे एटम्स होंगे वो अपने 3 देंगे। तो कार्बन के नाइट्रोजन के 5 पहले थे, 3 और जब शेयरिंग से इसको मिले तो 8 पूरे हो जाएंगे। तो नाइट्रोजन ने अपने 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करने हैं, दूसरी नाइट्रोजन का भी तो यही हाल है ना, इसे भी तो 3 शेयर करने हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को 3 शेयर करने हैं। तो कितने बॉन्ड बने, 1 2 और 3, 1 2 और 3। ये देखिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं, तो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। तो मतलब ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन्स के दरमियान, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के दरमियान। इसी तरह की एग्जांपल आ जाती है जी अल्काइंस। इथाइन, मिथाइन, प्रोपाइन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है अल्काइंस में। जैसे कि अल्काइंस क्या है, मतलब HCC2H2, ये है जी फार्मूला। 2 कार्बन्स हैं, हमने 2 ही हाइड्रोजन दिए हैं। अब कार्बन को तो 4 बॉन्ड बनाने हैं। क्यों बनाने हैं, क्योंकि कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, 4 और चाहिए अपना वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए। तो कार्बन को तो अपने 4 वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, तभी 8 पूरे होंगे ना। 4 इसके अपने, 4 जो शेयरिंग से आए तो 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पे तो एक कार्बन बना सकता है ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, ये बन गया। दूसरा ये कार्बन बना सकते हैं इसके साथ, ये हो गया। इसी तरह दूसरे कार्बन का भी यही हाल है। ये 2 तो बन गए, बाकी कितने रह गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन के पास हैं। तो मज़ीद फिर क्या होगा, ये दोनों भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों कार्बन्स के पास, वो भी शेयर होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं 2 कार्बन्स के दरमियान। तो इसलिए क्या आया, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड डेवलप हो गया। तो इस तरह हमने देखा कि किस तरह ट्रिपल, अब ये देखिए ये सिंगल है कोवेलेंट बॉन्ड, ये जो कार्बन कार्बन के दरमियान बना ये बना ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स की शेयरिंग से बना है। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि नॉन मेटल्स, ख़ास तौर पे जब हम कार्बन की बात करते हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते जाते हैं दूसरे एटम्स के साथ। मतलब कार्बन है तो कार्बन क्या करेगा,
कार्बन आगे कार्बन्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स शेयर करता जाएगा और इस वजह से क्या बनती हैं, लंबी लंबी चेन्स बन जाती हैं और लार्ज साइज मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। जैसे कि डायमंड है, ग्रेफाइट है, डायमंड भी कार्बन की फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन की फॉर्म है। सिलिकॉन कार्बाइड है, देखने में ये क्या SiC, लेकिन होता क्या है कि ये मज़ीद आगे से आगे एटम्स जुड़ते जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? अपने आप को स्टेबल करने के लिए। और क्या बनती हैं, एक्सटेंडेड चेन्स बन जाती हैं जो कि क्या बनाती हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनाती हैं। तो इस तरह हमने आज कोवेलेंट बॉन्ड को स्टूडेंट्स डिटेल से स्टडी किया कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। उसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और हमने क्लासिफिकेशन देखी ऑन द बेसिस ऑफ नेचर जो कि थी पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। सो स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज़ टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सजेशन हो, ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।